कहते हैं कि एक नगर गांव में दो भाई रहते थे। कितने भाई? दो भाई। एक का नाम करमवीर, एक का नाम धर्मवीर। तो यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसे ही उनमें गुण थे। जो धर्मवीर था बड़ा धर्मात्मा, धर्म को अपने जीवन में धारण करता। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। जो शास्त्रों ने आदेश दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका वह सदग्रंथों के माध्यम से पालन करता था। लेकिन जो दूसरा था छोटा वाला कर्मवीर, वो केवल कर्म के सिद्धांत पर भरोसा करता। क्या है बाबा लोग क्या बताएंगे, शास्त्र क्या बताएंगे, हम करेंगे तो खाएंगे। बाबा लोग तो खाते हैं पीते हैं, बढ़िया माल देते हैं, दक्षिणा लेते हैं। लेकिन धर्मवीर बार बार उसको टोके कि नहीं भैया ऐसी बात मत किया कर। हमारी जो प्रवाही परंपरा है, आचार्यों की परंपरा है, उसे तो झूठा मत बता। श्रद्धा धारण करो। श्रद्धा का अर्थ क्या है? बोले सत धातु से बना है, धारण करने के लिए। हमारे वेदों ने जो कहा, हमारे ऋषियों मनीषियों ने जो कहा, हमारे पूर्व के आचार्यों ने जो कहा, हमारे माता पिता गुरुदेव जो कहें वह सत्य है। ऐसी जिसकी धारणा है वही श्रद्धावान है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होगा उसे ज्ञान मिल ही जाएगा। गीता में भगवान ने कहा ना कि देखो अर्जुन, श्रद्धा हो जाए जीवन में तो फिर किसी गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लो। किसी से कुछ तत्व ज्ञान पाना है तो उसकी विधि है। बोले कौन सी विधि? का तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तद विद्धि, उसकी एक विधि है। क्या? बोले प्रणिपातेन। पहले आपके यहाँ कोई आचार्य आए, गुरु आए, ब्राह्मण आए, संत आए, विद्वान आए, तो आते ही उनसे एकदम प्रश्नों के गोले मत चलाओ। तो बोले तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणाम करो। कैसे प्रणाम करो? घुटने का प्रणाम नहीं। आजकल लोग घुटने ही छुआ थे महाराज जी, पाल आ गए। और पाल आगे भी भूल ही गए। अब तो दूर से जजमानी कहते महाराज जय हो। जय हो कहना काम ब्राह्मण का है, तब जजमानी कह रहे जय हो। तो कैसे जय हो? जब गुरु जी कहे जय हो तब जय हो। बोले आए गुरु, तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात निवेदन करो। जिस प्रकार से दंड होता है, उस डंडे को अगर छोड़ दिया जाए तो वो सीधा गिर जाता है। साष्टांग प्रणाम, ऐसे प्रणिपात करो। और ऐसे साष्टांग प्रणाम बंधुओं, जो व्यक्ति दिन में 2-4 बार कर लेगा उसका कभी पेट नहीं निकलेगा। तो बोले तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। फिर अपना जो प्रश्न है उसको बोलते हुए कुछ उनकी सेवा करो, धीरे धीरे उनको प्रसन्न करो। तब बोले उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तब फिर वो तत्व का आपको उपदेश करेंगे और आप समझ जाएंगे कि आखिर में तत्व क्या है, तत्वतः बात क्या है। तो वो यही बात कहा करे धर्मवीर की भैया तू ऐसी उटपटांग अलूल जलूल बातें मत किया कर। धर्म ही एकमात्र सार है और कुछ नहीं है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। वो नहीं मानता था, नहीं मैं तो नहीं मानता। लेकिन जो धर्मवीर था वो सदैव इंतजार में रहता कि गांव में कोई ब्राह्मण आए, बाहर से संत आए, उनका वो दर्शन करने जाता, उनसे सत्संग किया करता। और कर्मवीर एकदम विपरीत चले। रोज उनका झगड़ा हो आपस में। वो रोज कहे कि अरे भैया तुमको ये बाबा लोग लूटते रहते, तुम लूटने जाते रहते हो। वो नहीं मानता था। एक बार कुछ संत लोग गांव में आए। गांव में जब संत लोग आ गए, उनकी पधरावनी हो गई, तो आकर के धर्मवीर ने कहा कि हे महात्माओं, हे प्रभु, आप सभी लोग हमारे घर में भी चलो। संतों ने कहा ठीक है आ जाएंगे। पर उसने एक समय बता दिया कि महाराज जी आप लोग इस समय में आ जाना तो ठीक रहेगा। मेरा जो छोटा वाला भाई है बड़ा दुष्ट है और मेरे सामने अपने ही घर में अगर आपका वो अपमान करेगा मुझसे सहन नहीं होगा।
महात्मा ने कहा ठीक। तो कहा बंधुओं, वे महात्मा लोग पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो उसने बढ़िया स्वागत किया, भोजन प्रसादी की व्यवस्था की, भोजन किया ब्राह्मणों ने, संतों ने। समय बीता, भोजन जब हो गया, धर्मवीर ने कहा कि हे महात्मन, अब आप लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि मेरे छोटे वाले भाई के आने का समय हो रहा है। वो आएगा तो बड़ा दुष्ट है, वो कुछ ना कुछ जरूर कहेगा और मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे दरवाजे पर किसी संत का अपमान हो, ये मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। तो जितने जितने वहां महात्मा थे सब जानने लगे कि भैया यहां अपमान करवाने थोड़ी आए हैं। लेकिन उन संतों का जो महंत थे, प्रमुख महात्मा थे, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, आने दो उसको, क्या बोलता है देखते हैं। अरे बोले महाराज जी वो बहुत दुष्ट व्यक्ति है, आज तक उसने एक भी बार भगवान का नाम नहीं लिया, साधुओं के सामने कभी उसने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, अपने से बड़ों की कभी सेवा नहीं की, बड़ों का कभी सम्मान नहीं किया, और वो आपका अपमान कर देगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जितने संत थे वे तो सब चले गए, लेकिन जो महंत जी थे वे रुक गए। क्यों? बंधुओं, जो सच्चा संत होता है वो मान अपमान सम्मान से बहुत दूर रहता है। कोई बहुत फूलों की माला उसको ला करके डाल दे तो वो फूल जैसा फूलता नहीं है बहुत, और किसी ने कुछ एक दो बातें ऐसी कटु कह दी उसको वो मन में लेता भी नहीं है। क्योंकि संतों का स्वभाव कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने आप को तिनके से भी छोटा माने वह संत है। और तरोरपि सहिष्णुना, जिस तरह से वृक्ष सहिष्णु होते हैं, कोई उन पर पत्थर का प्रहार करे उसके बदले में वो फल दे देते हैं। अमानिना मान देना, स्वयं अमानी रहते हैं लेकिन दूसरों को मान सम्मान जरूर देते हैं। और कीर्तनीया सदा हरि, और सदैव भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं। भागवत में भी 5 लक्षण कहे हैं संतों के, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवा, वो तितिक्षु होते हैं, सहनशील। बूंद आघात साई गिरी कैसे, 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 हल्के वचन संत सहज से, हल्के वचन संत कह जैसे, हल्के वचन संत सहज से, हल्के वचन संत कह जैसे। बूंद आघात साई गिरी कैसे। आसमान से अनवरत जो बारिश होती है जल की बूंदों की, उसे पर्वत सहन करते हैं। कैसे? बोले खलके वचन संत सह जैसे। जैसे दुष्टों के वचनों को संत सहते हैं, ऐसे ही वे सहनशील होते हैं, कमजोर होते हैं ऐसा नहीं। चाहे तो सामने वाले दुष्ट का प्रत्युत्तर अच्छे तरह से दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उनका स्वभाव नहीं है। और कारुणिका, करुणा का भाव रखते हैं। किसके ऊपर? सुहृदा सर्वदेहिना, समस्त जीवों के ऊपर दया का भाव रखते हैं। अजात शत्रवा, उनका कोई अपना शत्रु नहीं होता। उनको लोग अपना शत्रु माने ये अलग बात है, लेकिन वो अपने हृदय से किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, बद्ध वैर किसी से नहीं करते। साधु लोगों का कभी बद्ध वैर नहीं होता कि किसी से एक बार कुछ हो गई तो बस हो गई बात, अब खत्म, ऐसा नहीं। वे होते हैं बोले साधवा साधुभूषणा,
तो ऐसे वे महंत जी थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे भाई को सुधार के जाऊंगा, चिंता मत करो। कहते हुआ तभी छोटा वाला कर्मवीर दुष्ट आ गया, और उसने जैसे ही देखा कि एक बाबा तो अभी ठहरे ही गया, सब तो चले गए, एक अभी ये बैठे ही है, तो वो चला गया अपने कमरे में कि मैं अंदर चला जाता हूं, ये भी चला जाएगा तब फिर बाहर आऊंगा। तो बड़ी तिरछी नजर करके जोर से घूरता हुआ वो अपने कमरे में गया, अंदर चला गया। फिर कहा उनने, धर्मवीर ने, कि महात्मा जी आप चले जाएं, वो दुष्ट निकल करके अभी बहुत गलत आपको कहेगा, आपके साथ गलत व्यवहार करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। संत ने कहा तुम चिंता मत करो, मुझे कोई चिंता नहीं। कहा ठीक है। कहते समय 1-2 घंटा बीता, कर्मवीर ने सोचा कि अब चले गए होंगे, खोल के देखा दरवाजा तो वहीं बैठे हैं, और जैसे ही बैठे तो जोर से उसने घूरा, और जैसे ही घूरा तो जो महात्मा जी थे, महंत थे अयोध्या के, मान लो हनुमानगढ़ी के नागा रहे होंगे, अच्छे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, दौड़ करके आए, उसको उठाया और धम्म से पटक दिया नीचे कर्मवीर को, और उसकी छाती पर बैठ गए। बोले बोल जय सिया राम। बोले अरे मैं नहीं बोलूंगा। जोर से छाती में उसके प्रहार किया, मरता क्या नहीं करता, जोर से बोल दिया उसने जय सिया राम। बस बोले हो गया काम। उठ गए संत जी और कहा कि देख तूने जो जय सिया राम कहा है ना, इसके बदले का अगर तेरे से कोई कहे कि क्या लेगा, कह देना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो होता हो वो दे दो। कहा ठीक। कहते समय बीता, समय तो बीत ही जाता है, पता नहीं चलता, दिवस जात नहीं लागहि वारा, कब ये समय बीत जाता है पता नहीं चलता। किसी बूढ़े से पूछो कब बूढ़े हुए, वो बता नहीं पाएगा। तो ऐसे ही बोले समय बीता और वे दोनों भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो धर्मवीर तो सीधा स्वर्ग चला गया, लेकिन जो कर्मवीर था वो नरक गया, क्योंकि हर प्रकार के उसने दुष्कर्म किया था, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, नरक गया। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ नरक और स्वर्ग की जो बातें हैं ये केवल कोरी कल्पना नहीं है, एकदम सत्य है। जिसको सत्य नहीं लगती उसके अंदर अभी श्रद्धा थोड़ी कम है। नरक यानी क्या, स्वर्ग यानी क्या, तो मैंने कहा था कि हमारे देश जो हमारा भारत है ये संविधान के द्वारा चलता है, और संविधान का यहाँ कानून है, सबको संविधान का पालन करना ही चाहिए। किसी व्यक्ति ने अगर किसी का मर्डर कर दिया, एक व्यक्ति को मार दिया, तो उसकी सजा क्या है? बोले ज्यादा से ज्यादा फांसी। और जो बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं एक साथ 10-10, 20-20 हजार लोगों को समाप्त कर देते हैं, उनको क्या होता है? बोले उनको भी ज्यादा से ज्यादा फांसी। तो बोले ये तो बात बनेगी नहीं। जिसने एक जीव को मारा, एक व्यक्ति को मारा, उसको भी फांसी, और जिसने हजारों को मार दिया उसको भी फांसी। ये सजा तो कम हो गई। तो इसलिए हमारे यहां नर्क की व्यवस्था है कि आप नर्क जाओगे और वहां आपको उतना उतना दुख सहन करना पड़ेगा, उतनी पीड़ा आपको स्वीकार करनी पड़ेगी जितना आपने यहाँ गलत कार्य किया है, जितना दुष्कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। और स्वर्ग की भी यही बात है। आप सत्कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर में डायबिटीज है, शुगर है, सामने बढ़िया रसगुल्ला रखा लेकिन खा नहीं पा रहे। मन तो हो रहा खा लेते, मगर डॉक्टर ने मना किया, छूना भी मत, देखना भी मत मीठे की तरह। इसलिए बोला स्वर्ग की व्यवस्था है, वहां ऐसा दिव्य देह दिया जाएगा कि खूब उपभोग करो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो कर्मवीर था सीधा नरक गया। नरक गया तो चित्रगुप्त जी से तुरंत यमराज ने कहा देखो इसका लेखा जोखा क्या है। तो देखा लेखा जोखा तो कहा प्रभु इसने तो सदैव ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का, ऐसी व्यवस्था है इसकी, सदैव दुराचारी रहा है, पाप ही पाप कर्म किया है, कभी शुभ कर्म सत्कर्म किया नहीं, कभी ब्राह्मणों का आदर सम्मान किया नहीं, कभी संतों का संग किया नहीं, माता पिता गुरुओं की आज्ञा का पालन किया नहीं, उनकी सेवा की नहीं। लेकिन एक बार इसने एक संत के हठात बलात् कहने पर एक बार जय सिया राम कहा है। अब ये कर्मवीर तो जय सिया राम कह के तुरंत भूल गया था, आज इसको याद आया करेंगे उस दिन का वो जय सिया राम अभी तक यहां है खाते में। तो कहा हाँ वो जय सिया राम का तो लिखा है, तो क्या किया जाए? चित्रगुप्त ने कहा, यमराज ने कहा उससे पूछ लो क्या लेगा बदले का, दे देते हैं उसको। तो कहा बता भैया तूने एक ही बार जय सिया राम कहा, क्या चाहिए? उसको संत की बात याद आई कि संत ने कहा था कि अगर इसके बदले में कोई कुछ तेरे को देने को कहे
तो तू कह देना कि जो होता हो वो दे दो। कर्मवीर ने कह दिया कि जो इसके बदले का हो वो मुझे दे दो। चकरा गए। चित्रगुप्त जी दौड़ करके गए यमराज के पास कि प्रभु वो कह रहा जय सिया राम के बदले का क्या है वो दे दो, देखो अपनी डायरी में क्या है। उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या करें? बोले स्वर्ग चलो, वहां अच्छे लोग आते हैं, इंद्र के पास चलते हैं, वो बता देंगे। तो कहा चल हमारे साथ। तो कर्मवीर ने कहा मैं क्यों जाऊं भैया, गरज तुम्हारी है, लेके चलो। तो एक पालकी मंगाई, पालकी में उसको बैठाया कर्मवीर को। आगे यमराज लग गए और पीछे चित्रगुप्त लग गए। दोनों ने उठाई पालकी और उसको लेके चले। स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में जैसे ही देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि अरे रे आज स्वर्ग में ऐसा कौन विशेष महापुरुष आ रहा भैया, जिसके आगे पीछे पालकी को ढोने वाले स्वयं यमराज हों और पीछे चित्रगुप्त हैं। दौड़ करके गए स्वागत करने। कहा कौन विशेष महापुरुष हैं, विशिष्ट अतिथि हैं क्या कोई? कहा हाँ बहुत विशेष है। उतारे पालकी, नीचे रखे, उसको नीचे उतारा। कहा ये है महापुरुष, इनने एक बार जय सिया राम कहा है, बाकी पूरा जीवन पाप ही पाप किया है। क्या दिया जाए अब आप बताओ? कह रहा उसके बदले का जो हो वो दे दो। इंद्र ने कहा कि देखो यार ऐसी व्यवस्था तो अपने पास भी नहीं है। इसके बदले का क्या होता है, आज तक ऐसा लेखा जोखा कभी आया नहीं। भाई मोल भाव करना है, एवं विनिमय जाता। विनिमय अगर करना है किसी वस्तु से तो दोनों वस्तु आदान प्रदान करने वाली एक मोल की होना चाहिए। लेकिन इसका मोल तो बोले पता ही नहीं, क्या करें? अरे बोले करना क्या है, चलो ब्रह्मा के पास चलो, ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा के पास आए, फिर पालकी उठाई। इंद्र को भी बोला तुम भी लग जाओ पीछे, इंद्र भी लग गए। तीनों ने उठाई पालकी और लेके चले। सत्य लोग पहुंचे, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि अरे रे कौन महापुरुष आ रहे भैया, जहां स्वयं इंद्र, यमराज और चित्रगुप्त, ये जिसकी पालकी ढोए तो वो कोई साधारण होगा? दौड़ करके आए ब्रह्मा, बेदत ध्वनि से स्वागत किया और पूछा कौन है? तो कहा आप भी बता रहे कौन है। नीचे उतारा गए, जे है। बोले ये कौन है? बोले इनने जीवन में एक बार जय सिया राम कहा है, बाकी तो आप देख लो इसका ये सब खाता है। ब्रह्मा जी ने देखा, चकरा गई ब्रह्मा जी की भी बुद्धि। तो बोले जय सिया राम का क्या मैटर है? बोले ये कह रहा कि उसके बदले का जो हो तुम्हारे पास व्यवस्था वो दे दो, आप बताओ। हम तो घबरा गए, इंद्र ने भी कुछ नहीं दे पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे पास भी नहीं है, तो क्या करें? बोले शिव जी के पास चलो। क्यों? तुम पुनि राम राम दिन राती, 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 सादर जपहूं अनंग अराती, सादर जपहूं अनंग अराती, अनंग अराती। अनंग अराती। क्यों चले? बोले शिव जी के पास। तो बोले शिव जी सदैव तुम पुनि राम राम दिन राती, रात दिन बोले एक ही काम है उनके पास, राम राम। और यही बात वो मैया पार्वती से भी कहते हैं कि हे पार्वती तुम ये रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थोड़ा कम किया करो। क्यों? बोले जहां महिलाएं ज्यादा पूजा पाठ आराधना करने लगती, घर की व्यवस्था बिगड़ने लगती। माताएं सुबह से उठ करके और बस पूजा पाठ में लग जाए तो बच्चों की सेवा, पति की सेवा, घर गृहस्थी को कौन अच्छे से संभालेगा? है घर में पति को बोले चाय नहीं मिली, बच्चों की कोई तैयारी नहीं और मम्मी चली बस कहाँ? बोले मंदिर, भगवान शिव जी का अभिषेक करने जाना हमको। तो बोले ऐसा कोई अच्छी बात नहीं है, वह घर गृहस्थी को अच्छे से चलाए। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, वरानने श्रेष्ठानने, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, अपने सुंदर मुख से तुम ये सहस्त्र नाम का पाठ मत किया करो, एक बार प्रेम से जय सिया राम कह दिया करो, सब बराबर हो जाएगा।
इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि राम नाम की महिमा तो शिव जी जरूर बहुत अच्छे से जानते होंगे, उन्हीं के पास चलो। दौड़ करके आए, ब्रह्मा जी को भी कह दिया तुम भी लग जाओ पीछे, वे भी पालकी में लग गए। चले शिव जी के पास कैलाश में। शिव जी ने जैसे ही देखा दौड़ करके आए, कह रहे मेरे पिताजी ब्रह्मा जी जिसकी पालकी उठाए हुए हो, देवताओं का राजा जिसकी पालकी में लगा हुआ हो कहार बन करके, यमराज और चित्रगुप्त ये सब महापुरुष जिसकी पालकी ढो रही, ये तो विशेष होगा। दौड़ करके गए, कहा कौन है, उसको बाहर निकाला, कहा ये महापुरुष है, कर्मवीर इनका नाम है, जीवन में सदैव पाप किया है इन्होंने, एक बार जय सिया राम कहा है, कह रहे उसके बदले का जो हो दे दो। आप बताओ क्या है बदले का। शिव जी ने कहा कि बदले का तो अपने को पता नहीं भैया क्या है राम जी के नाम के बदले का। तो बोले कैसे काम बनेगा। तो कहा काम कैसे बनेगा, अब चलो रामे जी के पास, जिसका नाम है वही बताएंगे। हाँ तो बोले तुम भी लग जाओ। तो शंकर जी भी पालकी में लग गए। बोले चलो, लेकर के दिव्य धाम साकेत में आ गए। साकेत क्या है बंधुओं, साकेत भगवान रामचंद्र जी का नित्य धाम है, भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है। साकेत धाम कहाँ है, बोले वैकुंठ जो है उसका जो मध्य का सबसे सुंदर वाला भाग है, अपन कहें कि जैसे शरीर में अपना प्राण है, हृदय है, वह हृदय साकेत धाम है। वह साकेत भगवान श्री रामचंद्र जी का है। और भगवान राम हो कृष्ण हो, ये जब अवतार लेने को होता है तो इनसे पहले इनकी नगर अवतार ले लेते हैं, इनकी जो पुरियां हैं वे अवतार लेती हैं, तब भगवान बाद में आते हैं। क्योंकि राम जी में या कृष्ण जी में, उनके नाम में, उनकी लीला में, उनके धाम में कोई अंतर नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है रामस्य नाम रूपम चा लीला धाम परात् परम एतच्चतुष्टयम् नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये सब साक्षात भगवान ही है। तो कहा चलो साकेत चले भगवान के पास। आइए हम और आप लोग एक बार अवधपुरी को याद करें। बोले अयोध्या धाम की, ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन कौशला धन के कही, धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया, धन भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों मैया, धन भूप दशरथ जी के आनंद खेले चारों भैया। मीठी कोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी, सभी लोग तालियों की सेवा करें। राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा गुण गाने लागे, गुण मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे,
लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण झुक किला की, जानकी महल की सुंदर शोभा, जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण झुक किला की, जानकी महल की सुंदर सेवा लक्ष्मण किला की। यहाँ के कण कण से प्रीति पुरानी लागे, पुरानी लागे मोहे तो सरयू जी वो पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी वो पानी लागे। अयोध्या के जो लोग हैं, आप यदि अवध जाएंगे तो क्या कहेंगे? जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्त पानी लागे, ओ मस्त पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी बोले लागे। अवध धाम की जय हो। सबने कहा चलो साकेत, सबने उस महापुरुष को उठाया, आ गए साकेत लेकर के। भगवान रामचंद्र जी ने देखा अपने सिंहासन पे बैठे थे भगवान, कहा रे रे ये कौन आ रहा भैया साकेत में आज? ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र, यमराज और चित्रगुप्त, जिसको अपने कांधे पर उठाए चले आ रहे, दौड़ करके आए। राम जी ने कहा भैया कौन है? कहा आपका बहुत निराला भगत है। उतारा नीचे, कहा एक ही बार जय सिया राम कहा है, बाकी पूरा जीवन पाप कर्म किया है। आप बताओ बदले में मांग रहा है, क्या दिया जाए? राम जी ने कहा मेरे को भी नहीं पता क्या दिया जाए। क्यों? कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने
नाम का गुणगान नहीं कर सकते, क्या फल है उनके नाम का? भगवान ने कहा मैं भी नहीं बता सकता। तो बोले इसको किया क्या जाए? तो राम जी ने कहा इसको यहीं साकेत धाम में छोड़ दिया जाए, मेरे दिव्य दरबार में यहीं रहेगा, दिव्य धाम में। तो बंधुओं, ये महिमा है भगवान के नाम की। चाहे जो जैसे नाम ले ले, एक बार ले ले, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में 24 घंटे बस पाप करते रहो और बस एक बार भगवान का नाम लेते रहो। ये उनके लिए है जिनके ऊपर कोई विशेष महापुरुष कृपा कर दें, उनकी कृपा हो जाएगी, उनका काम बन जाएगा। लेकिन हम और आप लोग सदैव जो भी करें, पाप कर्म से सदैव बचें, जीवन में सदाचार को धारण करें। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। पापों के चलते ही व्यक्ति सदैव नरकगामी बनता है